Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 चैप्टर्स के बाद आपसे किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन मांगा जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कुछ फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड और बहुत कुछ, सारी की सारी प्रिपरेशन करवाई जाती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस सब्जेक्ट। साइंस की शुरुआत करें इससे पहले ज़रूरी है कि आपके बाकी टीचर्स से मैं आपको दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो इनमें से कुछ टीचर्स हैं जो कि आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी तो आप होंगे कामयाब हमारे आने वाले एग्जाम्स में, राइट। तो आप अगर साइंस की वीडियोज़ देखते हैं तो इनके भी वीडियोज़ को ज़रूर फॉलो करें। आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो वीडियो है, ये क्या है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। अब बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, तो जिनमें से कुछ जॉइंट्स के बारे में हमें क्लास 6 के साइंस में पढ़ना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था जिसमें हमने देखा था कि हमारी बॉडी जो है वो किस किस तरीके का मूवमेंट करती है। तो हमने देखा हमारी आर्म्स मूव कर लेती हैं, हमारे पैर मूव करते हैं, हमारी एल्बो, हमारी नी, हमारा जो नेक है ये मूव कर लेता है। तो आज हमें इन्हीं सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर जो जॉइंट्स हैं वो किसके जॉइंट्स होते हैं? तो हमें पता है कि हमारी बॉडी जो है एक तरीके से एक ढांचे से, या मैं कहूँ स्केलेटन से बनी हुई है, जो कि बोन से बनता है। क्लियर है? अब अगर आप कोई ड्राइंग भी बनाते हो तो आप क्या करते हो? एक चेहरा बनाते हो, उसके बाद एक इस तरह से चीज़ें बनाते हो, तो आपको जॉइंट्स दिखने को मिलते हैं आपके हाथों पर, आपके नेक्स पर, आपके पैरों पर। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में भाई कई तरीके के जॉइंट्स हैं। जैसे अगर आप ये पूरे स्केलेटन को देखो, ठीक है, अब कुछ पार्ट तो पूरा का पूरा फिक्स है, जैसे ये वाला पार्ट आपका फिक्स है, कुछ ये वाला पार्ट फिक्स है, लेकिन इसका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, ठीक है। हमारी गर्दन भी कैसी है? मूवेबल है। मतलब मूवेबल का मतलब ये है, अब हर बार मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको पोजीशन चेंज करनी है। मूवमेंट का मतलब ये भी होता है कि मैं इस तरह से मूव कर रही हूँ, मेरी गर्दन को ये मूव कर रही हूँ, ठीक है। आंखों को मूव करना भी मूवमेंट है। तो ये जो आपके पैरों का, हाथों का, इन सब का ये जो मूवमेंट है वो किसके कारण होता है? तो हमारी बॉडी में ये जो बोन्स हैं इनमें कहीं कहीं जॉइंट है। अब जॉइंट का मतलब क्या होता है एक बार समझा दूं मैं आपको फिर से। जॉइंट का मतलब है कि आप किसी चीज़ को किसी से जोड़ते हो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक लकड़ी का पीस लिया, एक वुड का पीस है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसे किसी और वुड के पीस से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है। तो टी शेप बनाना है अगर मुझे, तो मैंने क्या किया, एक वुड का पीस लिया, ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगी, एक और वुड का पीस लूँगी ऐसे, और यहाँ बीच में इसे नेल की मदद से फिक्स कर दूँगी, ठीक है। तो ये क्या बन गया? टी शेप बन गया, ठीक है। अब मैं उसको थोड़ा सा लूज रखूंगी ताकि वो क्या कर सके, रोटेट कर सके। तो ऐसे ही कुछ जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो जॉइंट क्या होता है? अगर सबसे पहले हमसे ये पूछा जाए तो हमें बता देना है कि जॉइंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर 2 or more बोन्स मीट टू अलाउ मूवमेंट, ठीक है। हमारी बॉडी का वो पार्ट, ठीक है, जहां पर 2 या फिर उससे ज्यादा बोन्स आकर के मिलती है। जैसे कि आप देखिए कि आपकी एक ये बोन ये है और एक बोन ये है, तो ये आपस में क्या है, यहाँ पर कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। उसी तरीके से आपके हिप से आपके जो पैरों का बोन देखिए, यहाँ से आपके एल्बो को देखो, है ना, ये भी एक जॉइंट है। क्लियर है? आपके हाथ जो है, आपके जो रिस्ट है, वो भी आपके आर्म से कैसे कनेक्टेड है? यहाँ इस जॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। तो भाई जॉइंट आपकी बॉडी का ही एक पार्ट है। तो जॉइंट इज द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। द जॉइंट इज द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर 2 or more बोन्स, जहां पर 2 या उससे ज्यादा बोन्स आकर के मिलती है टू अलाउ मूवमेंट, जिससे कि क्या हो सके, मूवमेंट हो सके। क्लियर है? तो भाई जैसे कि मैंने आपको अभी एक वुड का बताया कि अगर आप एक वुड के ऊपर एक नेल की मदद से दूसरे वुड को आप प्रेस लगा दोगे तो वो आपस में थोड़ा, अगर वो लूज है तो थोड़ा सा मूव करती है। क्लियर है? तो वो जॉइंट के कारण ही ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर एक ही वुड का पीस होगा जुड़ा हुआ, जिसको आपने शेप दे दिया कट करके, एक ये वुड का पीस था ऐसा, ठीक है,
अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट करके कुछ ऐसा शेप दे दिया, तो क्या ये मूव करेगा? अलग से नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं है। वैसे ही हमारी बॉडी में जहां पर जॉइंट्स होते हैं वहां पे बॉडी का मूवमेंट होता है। क्लियर है? So there are different types of joints in our body to help us carry out different movements and activity. अब ये joint होना क्यों जरूरी है? मान लीजिए कि आपका ये जो skeleton है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें कोई joint ही नहीं होता, तो क्या आप चल पाते? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को आपको इस तरह से मूव करना पड़ता, क्योंकि आपकी बॉडी कैसी होती फिर? ऐसी, बिल्कुल स्टिफ, है ना, क्योंकि कोई मूवमेंट के लिए जगह ही नहीं है। यहाँ पे पूरी की पूरी बॉडी एक जैसी बनी होती, लेकिन इसीलिए हमारे ईश्वर ने हमारे इस तरह से, हमारा ये जो शरीर है, वो बॉडी जो है वो इस तरह से बनी हुई है कि इसमें जगह जगह पर जॉइंट है, जिसकी वजह से आप अपने पैरों को मूव कर पाएँ, जिसकी वजह से आप चल पाएंगे, अपने हाथों को मूव कर पाएँ, जिसकी वजह से आप डांस कर पाएंगे, खा पाएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे। क्लियर है? तो आज हम यही चीजें सीखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स हैं, जिसमें से कुछ के बारे में अभी हमें पढ़ना है। अब आप सोचेंगे कि फिर से थोड़े से क्यों पढ़ रहे हैं, सारे क्यों नहीं पढ़ रहा है, हमें तो सब जानना है। तो हमें क्या करना है कि हर चीज को अच्छे से समझना है, इसलिए हम क्लास बाय क्लास सारी चीजों को समझेंगे। तो अभी हम कुछ जॉइंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी के आगे वाली क्लास में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें याद रखना है ना चीजें हमेशा। ठीक है, चलो। तो भाई सबसे पहला जो आपका जॉइंट हम पढ़ेंगे वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल क्या होती है? गेंद, जिससे आप खेलते हो। ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी में भी कोई गेंद होती है? तो हमारी गेंद टाइप का या बॉल टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है। और सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होते हैं ये भी अभी आपको बताऊंगी। तो कहाँ पर है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो? ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स है। कहाँ पर? ये हिप्स के पास। क्लियर है? अब ये क्यों बॉल और सॉकेट क्यों कहा जाता है इसको, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जॉइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट। इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि ये उसी शेप का होता है, बॉल के शेप का, और एक सॉकेट जैसा। सॉकेट क्या होता है? एक जगह जहां पे किसी चीज को आप रख दिए हो जिससे वो घूम रही है। ठीक है, अब होता है पाइवट जॉइंट। ठीक है, अब ये पाइवट जॉइंट क्या होता है? तो भाई इसे कहते हैं पाइवट। जैसे अगर मेरे पेन के ऊपर कुछ रखा है, मैंने सीडी आप समझते हैं ना, सीडी प्लेयर का जो सीडी होता है, आप उसे इस तरह से घुमाते रहो तो वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा पाइवट जॉइंट को। क्लियर है? देन है हिंज जॉइंट्स। अब ये हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं? तो कुछ इस तरीके का जॉइंट, ये देखो नीचे से एक प्लेट टाइप है और ऊपर से थोड़ा सा रोल्ड है ना, तो ये आपका हिंज जॉइंट होता है। फिर होते हैं कुछ फिक्स्ड जॉइंट्स जो कि मूव नहीं करेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो भाई जो मूवेबल है उनमें हमें ये 3 पढ़ने हैं, एक तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ना है, पाइवटल जॉइंट पढ़ना है, एंड हिंज जॉइंट के बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लियर हुआ? तो यहाँ से इतनी कहानी समझ में आई ना कि क्या होते हैं जॉइंट्स। भाई हमारी बॉडी के का एक पार्ट है जॉइंट, जिसमें 2 या उससे ज्यादा बोन्स कनेक्टेड होती हैं, जिसकी वजह से जो बोन है वो मूव कर पाए। क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। क्लियर है? तो भाई बॉल एंड सॉकेट ये जॉइंट कहां पर होता है? तो आप देख पा रहे हैं कि आपके हिप्स के पास में, जो आपका पैर जहां से कनेक्टेड है, आपके लेग्स जहां से कनेक्टेड है। अब आप उन दोनों को ध्यान से देखो। आप जब चलते हैं तो आपके जो हिप्स की जो बोन्स होती हैं वो वहीं के वहीं रहती है। ठीक है, मूव क्या करता है? सिर्फ लेग मूव करता है। अब अगर किसी भी चीज को मूव करना है और वो उसी जगह पर रहे तो हमें क्या चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि ये है आपका एक सॉकेट। ठीक है, जैसे ये सॉकेट यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए सर्कुलर है, तो ऐसा ही सर्कुलर सॉकेट इसके अंदर होता है ना, और ऊपर से ये बॉल टाइप का थोड़ा सा गोल सा स्ट्रक्चर रहता है। अगर ये ऐसा सॉकेट टाइप है तो ये क्या होगा? आसानी से ऐसे घूम पाएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं इसे ऊपर सॉकेट को घुमा रही हूँ, आप ये सोचे कि ये ऊपर का सॉकेट है और ये बॉल है, तो ये आसानी से घूमेगी। तो मतलब कि किसी भी चीज को आसानी से रोटेट कराने के लिए क्या जरूरी होता है? कि उसमें थोड़ा सा स्पेस हो। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी कटोरी को, जैसे बाउल को पैन के नीचे इस तरह से रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे तो वो क्या होगा? आसानी से रोटेट कर पाएगा। क्यों रोटेट कर पाएगा? या फिर अगर मैं ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो ये रोटेट क्यों कर पाएगा? क्योंकि वहां पर स्पेस है घूमने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इस तरह से गोल नहीं होता, बॉल के शेप में नहीं होता, सॉकेट के जैसे नहीं होता, मतलब तो क्या होता? ये यहाँ वहाँ बोन डिस्प्लेस होती जाती, लेकिन क्या है? बोन वहीं के वहीं घूमती रहे,
ऐसे चलने में या घूमने में, तो क्या ज़रूरी है कि एक पूरा का पूरा सर्कुलर यहाँ पे हमें स्पेस हो, ताकि हम जैसे ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे भी घूम जाए, ऐसे भी घूम जाए और अपनी वापस उस पोजीशन में आ जाए। तो भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के लिए, इसको और समझाने के लिए अभी एक एक्टिविटी भी करवाऊंगी। अभी घबराओ मत कि हमें क्या बता रही मैम, समझ नहीं आ रहा है। तो देखिए हमारी बॉडी का ये जो जॉइंट है ये बॉल एंड सॉकेट होता है, क्योंकि देखिए ये एक सॉकेट की तरह और नीचे एक बॉल की तरह वहाँ पे स्पेस दिया होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देखो, जैसे एक बॉल शेप्ड आपको यहाँ पर एक स्टिक दिख रही है और बीच में क्या है, सॉकेट है, ठीक है। अब ये सॉकेट ऐसा है कि बॉल को उसने फिक्स भी किया हुआ है और ऐसा भी है कि इसमें बॉल जो है वो यहाँ से यहाँ आसानी से रोटेट करेगी। जैसे कि हम किसी चीज़ को पीसते हैं तो वो क्या होती है, मान लीजिए एक आपका जो जिसमें अपन इस तरह से इंडिया में कूटते नहीं है, किसी चीज़ को पीसते हैं तो वो ऐसे ऐसे गोल घूमती रहती है। ऐसे क्यों गोल घूमती रहती है, क्योंकि उसके पास यहाँ पर ये स्पेस है, ठीक है। तो ये स्पेस क्या करता है, उसको पकड़ के भी रखता है और उसे आसानी से घूमने भी देता है। तो इसी तरीके का अरेंजमेंट जो है ये हमारे इस पोर्शन में बॉडी के होता है, जहाँ पर हिप्स और जो लेग्स हैं वो जॉइंट होते हैं। जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को और कहाँ होते हैं, तो इसके लिए देखने के लिए देखिए, ज़रूरी है कि सिर्फ हिप्स में हो। हमारे जो बॉल और सॉकेट का काम कहाँ है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर पकड़ के महसूस करें, कहाँ पे, अपने शोल्डर के पास, तो आप देखोगे कि एक जो पोर्शन है आपको घूमता हुआ सा नजर आएगा। अगर जैसे मैं हाथ घुमा रही हूँ उस तरीके से आप अपने हैंड्स को इस तरह से घुमाओगे तो आपको क्या महसूस होगा कि यहाँ पर एक तरीके का सॉकेट है और ये जो आपका हैंड है उसकी जो आपकी जो बोन्स है वो कुछ इस तरह से है कि वो बॉल के टाइप है, थोड़ी सी ऐसी है कि सर्कुलर है और वो घूम पा रही है। तो क्यों घूम पा रही है, क्योंकि यहाँ सॉकेट है और ये आसानी से फिर उसमें आर्म घूम रही है। तो भाई यहाँ पे इसी तरीके के जॉइंट होने की वजह से ये जो आपका हाथ है या यहाँ पर पैर है ये क्या कर पाते हैं, सर्कुलर मोशन कर पाते हैं, ठीक है। अब आप जब ऐसा उल्टा लेटते हो, कई बार अपने पैरों को पूरा घुमा लेते हो ना, योग अगर कोई करता होगा, तो वो किस वजह से होता है, क्योंकि एक सॉकेट है और दूसरा थोड़ा बॉल शेप्ड का है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको क्या याद रखना है कि दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप्ड सरफेस ऑफ वन बोन फिटेड इनटू द हॉलो स्पेस ऑफ अनदर बोन। क्या होता है, बॉल शेप्ड बोन ऑफ वन पार्ट, ठीक है। देखिए दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच बॉल शेप्ड surface, one second, ball shaped surface of one bone is fitted into the hollow space of another bone, है ना। एक बोन कैसी है, बॉल शेप्ड है और एक कैसी है, हॉलो स्पेस की है। तो यहाँ पे ये जो आपकी आर्म है वो कैसी थी, यहाँ पे ये देखिए बॉल की तरह गोल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आपके यहाँ पे शोल्डर के पास क्या है, एक हॉलो स्पेस है जिसमें कि वो क्या कर रही है, इस तरह से, जैसे ये बॉल घूम रही है इस तरह से ये घूम पाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक बोन बॉल शेप की होती है और एक बोन कैसी होती है, हॉलो स्पेस की होती है। मतलब कि उसमें स्पेस होता है ताकि वो बॉल जो है वो आसानी से ऐसे घूम सके। क्लियर है। सो दिस इज द टाइप ऑफ जॉइंट इन विच वन बॉल शेप सरफेस ऑफ one bone fitted into the hollow space of the another bone, also called as socket, ठीक है। क्लियर हुआ। सो इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल द डायरेक्शन। और इस टाइप के जो भी आपके जॉइंट्स होते हैं बॉडी में, उसमें मूवमेंट्स हर डायरेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ ये कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये होते हैं शोल्डर में और हिप में। कहाँ पर होता है ये, तो ये होता है आपके शोल्डर में और हिप जॉइंट में। क्लियर होगा आपको ये। देखिए क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर एक बॉल शेप का और एक सॉकेट शेप का बोन होता है। सॉकेट जो होता है आपका, सॉकेट मतलब जिसमें कि आप किसी चीज को फंसा दो, तो सॉकेट शेप का जो बोन होता है उसके अंदर बॉल शेप का जो बोन है वो इस तरह से रहता है कि वो आसानी से क्या हो सके, उस सॉकेट के साथ में घूम सके। अब जरूरी नहीं कि ये जो सॉकेट है ये मूवेबल हो, सॉकेट वही का वही रहता है। जैसे कि हमारा ये पोर्शन जो है ये तो वही की वही रहता है,
ठीक है, सॉकेट क्या होता है, फिक्स रहता है, और आपके हैंड्स क्या होते हैं, इस तरह से मूव करते हैं, क्योंकि आपकी हैंड की जो बोन है वो कैसी है, बॉल शेप की। तो बॉल शेप की मतलब पूरी बॉल नहीं है, जहां से वो कनेक्टेड होती है ना, ये पॉइंट याद रखिएगा, जहां से वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो एक कैसा कनेक्टेड है, एक जो है हॉलो शेप का है, ये वाला पोर्शन मेरा कैसा है, हॉलो शेप का, और मेरी बोन कैसी है, मेरी बोन जो है वो जहां से कनेक्टेड है वहां से बॉल शेप की है, जिसकी वजह से ये ऐसे ऐसे रोटेट करके, ठीक है, होती है। तो जब ऐसे रोटेट करेगी ये सॉकेट में कोई चीज, तो वो कैसी होगी, बॉल के शेप में, हर डायरेक्शन में। देखिए मैं अपने हाथ को हर डायरेक्शन में क्या कर पा रही हूं, रोटेट कर पा रही हूं। क्लियर हुआ? चलिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है, आपके शोल्डर जॉइंट और जो हिप जॉइंट होता है, ये सभी आपके इन सभी में कौन से वाले जॉइंट्स होते हैं, तो इन सभी में ये जो हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं ये सभी प्रेजेंट होते हैं। याद रहेगा, अब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को बिल्कुल याद रखेंगे। चलिए, सो बॉल सॉकेट जॉइंट के बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ, जिससे आपको ये पॉइंट हमेशा याद रहे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, पहला एक इमेज जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक बंदा जो है वो बॉलिंग कर पा रहा है। अब बॉलिंग क्यों कर रहा है, बॉलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपने हैंड्स को पूरा इस तरह से रोटेट करना पड़ता है। तो ये क्यों रोटेट कर पा रहा है, क्योंकि हाथ में ये जो आपकी आर्म्स है वो किस तरीके की बोन से कनेक्टेड होती है, तो इसमें होती है, कैसा जॉइंट होता है आपके हैंड्स में, आपकी आर्म्स में, तो आपके आर्म्स में होता है सॉकेट एंड बॉल। अब मैंने आपसे कहा कि सॉकेट एंड बॉल जॉइंट के कारण क्या होता है कि बॉडी का पार्ट हर डायरेक्शन में मूव कर पाता है। उसी तरीके से हिप्स में देखिए, हिप्स में और पैर में आप क्या कर सकते हो, अपने पैर को हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि आपके पैर और आपका जो हिप का बोन है वो कैसा होता है, तो हिप का बोन सॉकेट की तरह, और जो पैर का जो बोन का जॉइंट होता है, जॉइंट जो होते हैं दोनों के, वो सॉकेट और बॉल शेप के होते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे हाथों को और पैरों को आसानी से घुमा पाते हैं। क्लियर हुआ? अब एक एक्टिविटी आपको करवाते हैं जिससे आपको और एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसा सॉकेट और बॉल होता है। अब इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू सिलेंडर। ठीक है, अब आपको एक तरीके का पेपर लेना है और उसे सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंड्रिकल शेप में मतलब कुछ ऐसे शेप में आप रोल कर लीजिए। ठीक है, और ऐसा आपको उसको बना लेना है। मेक अ स्मॉलर होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल। एक प्लास्टिक की बॉल लीजिए, ठीक है, जो आपकी बॉल हो या रबर की बॉल है, उसको यहाँ से कट करके होल कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, ये जो बॉल आपने कट करी है नीचे से, उसे इस तरह से उसमें लगा दो। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहा है, ये पेपर लिया और यहाँ पर आपने बॉल को फिक्स कर दिया। ठीक है, सो we can also stick the cylinder on the ball and put the ball in a small bowl। अब उसके बाद क्या करिए, बॉल के ऊपर एक बाउल लीजिए और उसे रख दीजिए। ठीक है, does the ball rotate freely inside the ball? अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर बाउल रख दिया, ठीक है, तो क्या यह आसानी से घूमता रहेगा? तो जी हाँ, यस, यह आसानी से घूमेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि देखिए बॉल को क्या मिलेगा, स्पेस मिलेगा, वो आसानी से उस स्पेस में वहीं घूमती रहेगी। क्लियर है? सो मेक डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर का सिलेंडर भी रोटेट कर रहा है? नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पेपर का सिलेंडर कैसा है, पेपर का सिलेंडर जो है ये बॉल के साथ में तो घूम रहा है, लेकिन अलग से कोई रोटेशन नहीं रख रहा है। ठीक है, सो मतलब लेकिन ये पेपर के साथ में जो आपका बॉल है वो भी क्या करेगा, रोटेट करता जाएगा। अब ऐसा नहीं कि बॉल को अलग छोड़ देगा, मतलब कि अगर अपन ने दोनों को एक साथ बनाया हुआ है स्ट्रक्चर को, तो जब आपकी बॉल रोटेट करेगी तो सिलेंडर भी उसके साथ में घूमेगा। क्या मतलब, क्या कि ये देखिए यहाँ पे आपका बाउल है जिसको आपने ऐसा रखा हुआ है और बॉल को आप घुमा रहे हो, तो बॉल के घूमते घूमते क्योंकि आपने इसको सिलेंडर के साथ में, पेपर के जो रोल है उसके साथ में अटैच किया, तो पेपर का रोल भी घूमेगा। तो नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड द बॉल इज इट्स एंड। अब आपको क्या सोचना है, ये जो पेपर का सिलेंडर है ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका आर्म, और ये जो इसका एंड है ये आपकी ये बॉल है। क्लियर है? द बाउल इज लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज ज्वाइंट। और ये जो बाउल था यहाँ पर, ये आपके शोल्डर का वो पार्ट है जिससे कि आपका ये जो आर्म का एंड है जो कि बॉल की तरह है वो इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, सो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन
फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। इसका मतलब कि हमारी आर्म का जो एंड है वो कैसा है, घुमा हुआ है, बॉल के जैसा। बस इस इमेज को याद रखना, ठीक है। एक राउंडेड है और एक हॉलो है, हॉलो मतलब खाली है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी हॉलो स्पेस। और इसको क्या कहते हैं अपन, कैविटी कहते हैं या हॉलो स्पेस कहते हैं, जो खाली जगह रहती है उसे क्या कहते हैं, कैविटी। सो द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन। हमारे हाथ का जो राउंडेड एंड होता है वो उसके खाली जगह पर कैसा होता है, फिक्स रहता है। तो सच अ जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। और इसी तरीके का जो जॉइंट होता है वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये आपकी हिप का बोन है और यहाँ पे हिप का और ये जो आपका थाई है उसके ऊपर का हिस्सा किससे कनेक्टेड होता है, हिप से। तो इनके बीच में कैसा जॉइंट होता है, इनके बीच में जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और आपकी जो आर्म्स है, शोल्डर्स जो है आपके, शोल्डर्स में भी आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो आई होप यहाँ से आपको ये पॉइंट बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि आज के इस वीडियो में, ये जो वीडियो था इसमें मैंने आपको क्या समझाया। तो हमने आपको बताया भाई कि हमारी बॉडी में कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो मूव कर पाती है। आप अलग अलग तरीके के मूवमेंट है। क्या आप अपनी नेक को चारों तरफ घुमा सकते हैं? जैसे मैं ऐसे हूं तो सिर्फ मैं एक पोजीशन तक ही उसे घुमा पाऊंगी। ये देखिए, क्या मैं पूरा घुमा सकती हूँ? ये ऐसे घुमाने की बात नहीं हो रही है। कैसा घुमाना है आपको? ऐसे करके कि आप यहां से यहां अपनी गर्दन को ला सकते हो, नहीं, एक फिक्स पोजीशन में, ऐसा और ऐसा। लेकिन शोल्डर को क्या कर सकते हो आप? शोल्डर को आप चारों डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, ऐसे, ठीक है, पूरा घुमा सकते हो, ऐसा ऐसा, जैसा भी आपको मूवमेंट करता है। इसी तरीके से आपके जो लेग्स हैं वो भी हिप के साथ इस तरह से कनेक्टेड है कि आप उसको कैसे भी घुमा सकते हो। क्लियर है? मतलब गोल गोल भी घूम जाएगा, सीधा भी जाएगा, पीछे भी जाएगा, राइट लेफ्ट भी कर सकते हो। इवन कई लोग स्ट्रेच करते हैं दोनों पैरों को, तो वो अपनी पूरे के पूरे दोनों पैर कैसे कर लेते हैं, ऐसे फ्लैट कर लेते हैं। तो मतलब हर तरीके का जॉइंट अलग अलग होता है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहला मैंने आज आपको बताया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ऐसे जॉइंट जिसमें कि एक ऐसा सॉकेट जैसा होता है और बोन का एंड बॉल की तरह होता है, जिससे वो आसानी से उसमें घूम सके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये दो जॉइंट्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो बॉडी में होते हैं, एक तो शोल्डर जॉइंट में और एक होता है हिप जॉइंट में। क्लियर है? तो जिसकी वजह से हम हमारी बॉडी को, हमारी जो वो पार्ट है पर्टिकुलर जिसमें कि बॉल और सॉकेट जॉइंट है, उन पार्ट्स को हर डायरेक्शन में, जैसे बॉलिंग करते टाइम, डांस करते टाइम या एक्सरसाइज करते टाइम, हम हमारे पैरों और हाथों को चारों डायरेक्शन में घुमा पाते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यही था। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आपको एक एक्टिविटी करके देखनी है, तो ये एक्टिविटी आप जब करोगे, पेपर का रोल और आप जो बॉल उसके ऊपर इंसर्ट कर रहे हो, तो ये पोर्शन आपका हाथ बताएगा, ये आर्म है, और जो बॉल थी जिसको आपने इस पेपर सिलेंडर के ऊपर कनेक्ट किया था, ये पोर्शन आपके बोन का एंड पोर्शन था, ठीक है, जो कि सॉकेट में आसानी से घूमता रहता है। आई बात समझ में? और सॉकेट क्या है? आपके ये पार्ट का हॉलो स्पेस, जिसको हम कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैविटी। ये वर्ड को आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें ये पढ़ेंगे कि चलो हमारी कुछ बॉडी पार्ट तो साइड डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन नेक क्यों नहीं कर पाता? नेक एक फिक्स डायरेक्शन में ही होता है। तो अब इन सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस वजह से ये एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। आई होप आपका आज का ये जो वीडियो था ये आपको समझ में आया होगा। हमने ऐसे ही कुछ और सारे वीडियोस इस पर्टिकुलर साइंस चैप्टर के ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं, जो कि आप कहाँ से देख सकते हैं? आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के। आपको क्या करना है? आप जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे तो सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को चूज करिए और क्लास 6 को चूज करिए। जैसे ही क्लास 6 पर क्लिक करते हैं, एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के फोल्डर्स दिख जाएंगे। अब अभी ये जो वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आसान तरीका है, प्लेलिस्ट दी हुई है साइंस चैप्टर की, बस उस पर क्लिक करिएगा, सारे चैप्टर्स दिख जाएंगे जो भी पढ़े हुए हैं। क्लियर है? लेकिन अगर आप और भी सारे चैप्टर्स देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट नहीं मिल पा रही है, तो आप इस प्रोसेस के थ्रू देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर साइंस को करते हैं वॉच नाउ बाय सुरभि तिवारी, तो जैसे ही आप वॉच नाउ पर जाएंगे तो एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसमें नीचे आप देखिए सिलेबस ओवरव्यू है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, सभी चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स हैं।
सबका सॉल्यूशन है। आपको क्या करना है, सिर्फ उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे और आपको पसंद आए तो आप इसे बिल्कुल लाइक करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अब हो सकता है कि अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हो जो कि हिंदी मीडियम से हैं, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको आपके सभी सब्जेक्ट्स जो है वो हिंदी में मिल जाएंगे और हिंदी में ही उसका सारा कंटेंट है। हिंदी की बहुत वेल एजुकेटेड एक्सपीरियंस फैकल्टी हमारे पास है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अगेन ये भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो बच्चे हमारे CBSE से हैं, इंग्लिश मीडियम बोर्ड से है, तो उन सभी के लिए भाई हमारे, आपको तो पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स के पास है 100% फ्री क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को, ताकि जितना भी रिसेंट अपडेट है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू अ चैप्टर, वो जल्दी से जल्दी ना आप तक पहुंच जाए। अब मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और सारे जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।